दोस्तों आप लोग के लिए यूपी जूनियर सुपर टेट के जो एग्ज़ाम हुए हैं एडेड के लिए उसका आपका वीडियो होगा और किस तरह से कौन से प्रश्न आए हैं, तो इनको कुछ प्रश्नों को हम सॉल्व करवा रहे हैं, आप देख लीजिएगा। विदेशी शब्दों में कौन सा शब्द पुर्तगाली भाषा का नहीं है? बिस्कुट, साइकिल, तौलिया, पादरी। इसमें कौन सा नहीं है आपको टिक करना है? तो आपका हो जाएगा सेकंड, साइकिल जो है ये विदेशी शब्दों में पुर्तगाली भाषा का शब्द नहीं है, सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। द मॉडर्न, ये पूछे गए प्रश्न आपके जूनियर जो आपका एग्जाम हुआ है। वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान इतिहास ग्रंथ में क्या स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है? कवियों और लेखकों का कालक्रमानुसार वर्गीकरण करते हुए उनकी प्रवृत्तियों का उल्लेख है। इसमें हिंदी उर्दू के अनेक कवियों का वर्णन है। इसमें लगभग 5000 कवियों को स्थान दिया है। हिंदी साहित्य के इतिहास का चोर को 4 कालखंडों में विभक्त किया गया है। तो आप जानते हैं कवि और लेखकों का कालक्रमानुसार वर्गीकरण करते हुए उनकी प्रवृत्तियों का उल्लेख है। तो आपका हो जाएगा फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। जो लोग दिए हैं एग्जाम को वो लोग जरूर मिला लेंगे और मैच कर लेंगे कौन सा आंसर सही होगा, क्योंकि फैक्ट ये आप लोग को करवाया जा रहा है इसका आंसर। उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्याकरण ग्रंथ है। यह कथन है किसका है, किसने कहा है इस कथन को? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर विजयेंद्र स्नातक। ये आपका हो जाएगा इसका फर्स्ट हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले के अगौना नामक ग्राम में हुआ था। ये बस्ती जिले के रहने वाले मात्र कवि थे। उक्ति व्यक्ति प्रकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साथ सही होगा। शुद्ध अद्वैत सिद्धांत के समर्थक आचार्य हैं निम्बकाचार्य, विष्णु स्वामी, वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य। ये आपका हो जाएगा 54 का राइट आंसर। 3 के साथ हम चलेंगे वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य का नाम आएगा, शुद्ध देव सिद्धांत के समर्थक आचार्य हैं वल्लभाचार्य जी हैं। यह हो गया। अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? यहाँ से प्रश्न आपके पुटअप होते हैं हिंदी में, कई बार आपसे पुटअप किया जाता है। 1565, 1550, 1516, 1560। तो यहाँ पे आप जानते हैं जो आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट होगा। 1565 में अष्टछाप कवियों की स्थापना हुई थी, इसमें 8 कवि थे और 1565 आपका राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। या रा लावा को कहते हैं, आप जानते हैं ये आपकी ध्वनियाँ हैं। या रा लावा को कहते हैं अंतःस्थ, ऊष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अघोष व्यंजन। तो आप जानते हैं इसके अंतर्गत क्या आता है, ये आपका हो जाएगा फर्स्ट अंतःस्थ व्यंजन के अंतर्गत ये आते हैं या व र ला अंतःस्थ। आपका उस व्यंजन जो आता है सा 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 हा आता है इसके अंतर्गत, तीनों सा और हा जाते हैं उस व्यंजन में। कौन सी दो ध्वनियों को अयोगवाह कहते हैं? अनुस्वार और विसर्ग, हारस स्वर एवं दीर्घ स्वर, अनुनासिक, निरनुनासिक, प्लुत और विसर्ग। यह आपका राइट आंसर होगा। फर्स्ट के साथ हम चलेंगे। अनुस्वार और विसर्ग जो होती हैं ध्वनियाँ अयोगवाह होती हैं, अयोगवाह इसको कहते हैं। तो जो लोग इस ऑप्शन को जो हम बता रहे हैं वो सही किए होंगे तो उनका सही आंसर होगा। सप्तऋषि में कौन सी संधि है? ऐसे ही वर्ड चुन करके एग्जाम पूछता है। वृद्धि संधि, यड़ संधि, गुण संधि, अयाधि संधि। तो आपका जानते हैं इसमें यड़ संधि होगा। सप्तऋषि सप्तधन ऋषि हो जाएगा, यड़ संधि होगी यहाँ पर। सदा धन्यो सदैव में कौन सी संधि है? बहुत अच्छा पूछा है। गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयाधि संधि। आपके एक एक नंबर आते हैं, यहाँ से आपको अच्छे से पढ़ लेना है। तो आप जानते हैं सदा धन्यो सदैव बराबर हो जाएगी वृद्धि संधि हो जाती है, डबल मात्रा लगा रहता है वृद्धि संधि ऊपर, इसको ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा तुलसीदास खंड काव्य के रचनाकार हैं? रघुवीर सहाय, माखनलाल चतुर्वेदी, कबीर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये हो जाएगा आपका फोर्थ हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तुलसीदास खंड काव्य के रचनाकार हैं। ये कई बार पूछा गया, टेट में भी पूछा गया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तुलसीदास। इनमें कौन सा छायावादी काव्य की विशेषता नहीं है? प्रेम एवं सौंदर्य का चित्रण, व्यक्तिवादिता, यथार्थवादिता, चित्रात्मकता। ये हो जाएगा आपका थर्ड, इसमें हो जाएगा यथार्थवादिता। ये जो होता है छायावाद काव्य की विशेषता नहीं है, ये हो जाएगा यथार्थवादिता। अगला होगा आपका संशय की एक रात के रचनाकार हैं? लक्ष्मीकांत वर्मा, नरेश मेहता, जगदीश गुप्त, शमशेर बहादुर सिंह। संशय की एक रात
इसके रचनाकार को आपको बताना है। यह हो जाएगा सेकंड, नरेश मेहता। इसके रचनाकार संशय की एक रात, नरेश मेहता। आधे अधूरे नाटक के लेखक धर्मवीर भारती, विष्णु प्रभाकर, मोहन राकेश, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आपका इंपॉर्टेंट है, हम चलेंगे मोहन राकेश के साथ। आधे अधूरे नाटक के लेखक मोहन राकेश, थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। होनहार बीरवान के होत चीकने पात, कहावत का अर्थ क्या होता है? बड़ा होशियार बच्चा, दूर से सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, बचपन से ही बड़कपन का संकेत, बचपन में सुंदर होना। तो आप जानते हैं इसका हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, बचपन से ही बड़कपन का होना या होने का संकेत होना। क्योंकि जो होनहार होता है शुरू से ही उसके गुण या लक्षण दिखाई देते हैं किस तरह से होगा। बिनु पग चले सुने बिनु काना, पंक्ति में अलंकार है, कौन सा अलंकार आपको बताना? संगति, विभावना, विशेषोक्ति, उत्प्रेक्षा। 67 में आपका हो जाएगा सेकंड के साथ हम चलेंगे विभावना अलंकार। बिन पद चले सुने बिन काना। चिट्ठी आपकी चलती है। चटका का तद्भव क्या होगा? चिड़िया, चींटी, चटक, चक्र। ये होगा आपका फर्स्ट हो जाएगा, चिड़िया होता है। चटका का तद्भव क्या होगा? चिड़िया होगा। ये क्लियर आपका ऑप्शन होगा। न्यू का संधि विच्छेद क्या है? न धन्यून, निधन ऊन, निधन ऊन, न धन ऊन। तो न्यून का आपको संधि विच्छेद बताना है, क्या होगा इसका संधि विच्छेद? टू हो जाएगा इसका, निधन ऊन हो जाएगा, न्यून हो जाएगा। इसका संधि विच्छेद न्यून हो जाएगा। अगला है चितवन की छां के रचनाकार कौन है? हरिशंकर परसाई, रामविलास शर्मा, विद्या निवास मिश्र, गुलाब राय। ये हो जाएगा 70 आपका 3 हो जाएगा। विद्या निवास मिश्र ने इसको लिखा है, चितवन की छां, विद्या निवास मिश्र। परखों की संख्या, तो इसमें 22, 8, 84, 9। ये आपको हो जाएगा 3, इसमें हो जाएगा 84 हो जाएगा। जो परखों की संख्या है वो 84 है। यद्यपि सुजाति समच्छनी, यद्यपि सुजाति समच्छनी, सुवर्ण सरल सुलेख, भूषण बिनुना बिरजाई, कविता बनिता मित। भूषण बिनुना बिराजई, कविता बनिता मित। ये हो जाएगा कौन सी दृष्टि आपको बताना है? विदुषी, तुलसीदास, घनानंद, केशवदास। ये आपका हो जाएगा इसमें 4 हो जाएगा, केशवदास हो जाएगा। तो ध्यान से पढ़िएगा। नील देवी का सृष्टिकार कौन है? श्रीनिवास, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु शंकर, श्रीनिवास दास। ये हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, भारत शंकर। ये हो जाएंगे आपके राइट। उनका आदर्श कहीं जो व्यर्थ में ना खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम ना बोल सकेंगे। जिसका निखिल विश्व में कोई नहीं ना अपना होगा, श्रम से नहीं विमुख होंगे जो दुख से नहीं डरेंगे। रचनाकार द्वारा टाइप है बताना है आपको। रामेश्वरी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नरेश मेहता, भगवती चरण वर्मा। तो आप चलेंगे इसमें फर्स्ट के साथ, रामेश्वरी सिंह दिनकर ने ऐसा लिखा है। फिर हम रिपीट कर देते हैं, आप लोग को सुन लीजिए एक बार। उनका आदर्श कहीं जो व्यथा में ना खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम ना बोल सकेंगे, नहीं बोल सकेंगे। जिनका निखिल विश्व में कोई नहीं ना अपना होगा, श्रम से नहीं विमुख होंगे जो दुख से नहीं डरेंगे। अगला है प्रतिपरिक की रचनाकार हैं रांगे, नागार्जुन, फणीश्वर नाथ रेणु, उदय शंकर भट्ट। ये हो जाएगा आपका तीसरा, फणीश्वर नाथ रेणु इसकी हैं। प्रतिपथिक फणीश्वर नाथ रेणु। खगोलगिर जस चंद्रिका किस कवि की रचना है? कामदास, केशवदास, रसखान, जामल। ये आपका हो जाएगा सेकंड, इसका राइट आंसर केशवदास हो जाएगा। खगोलगिर जस चंद्रिका केशवदास की रचना है। हंस जवाहिर किस कवि की रचना है? नूर मोहम्मद, शेख नबी, काश शाह, उस्मान। ये आपका हो जाएगा ये 3, इसका हो जाएगा कासम शाह। इसका राइट आंसर हो जाएगा कासम शाह। हंस जवाहिर, कासम शाह। चित्रावली किस कवि की रचना है? नबी, उस्मान, नूर मोहम्मद, कुतुबन। ये आपका हो जाएगा सेकंड,
त्रिपाठी से क्या लिया गया? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामानंद चंद्र शुक्ल, नंदुला चंद्र शुक्ल, जॉर्ज मुंसू चंद्रा। तो इसका हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। त्रिपाठी से हजारी प्रसाद द्विवेदी। लोहित लेख डुम्बती मड़िया, ओम सिंधु सखी देख रहे हैं, तारक बुध बुध दे रहे हैं। इन देशों में है सोरठा, दोहा, रोला, चौपाई। इसमें क्या है आपको बताना है। 80 वाले में 1 हो जाएगा, सोरठा है इसमें। कर्म का भोग, भोग का कर्म, ऋतिक काव्य कृति से उद्धृत है। साकेत, यशोधरा, कामायनी, उर्वशी। कर्म का भोग, भोग का कर्म, ये आपका हो जाएगा, संबंधित है कामायनी से। राम हम इंसान हो, ईश्वर नहीं हो क्या? किसकी स्टेट है? कामायनी जयशंकर प्रसाद। राम की शक्ति निराला, साकेत मैत्री सरल रहस्य। उसके बाद संशय की एक शाम, नरेश मेहता। ये हो जाएगा आपका 82 में 3 हो जाएगा, साकेत मैथिली सरल रहस्य। ये हो जाएगा। रामेगा राघव का उपन्यास कब? टकरू के केंद्र में है देश की गुलामी, नई दिल्ली की जीवन शैली, जयराम पेशा नाटो की जीवन की दशा। ये इसका हो जाएगा 83 का 3 हो जाएगा, जरायाम पेशा नटो की जीवन। जनरल में एक गजानन माधव मुक्तिबोध ने लिखा है, साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, साहित्य की डायरी और एक डायरी की डायरी, उसके बाद एक कविता का आत्मसंयोजन। इसको लिखा है, सेकंड होगा, साहित्य की एक डायरी लिखा है और साहित्य की एक डायरी लिखा है। जनरल में हो गया प्रयागराज संज्ञा की दृष्टि से भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो प्रयागराज जो है इसकी संज्ञा की दृष्टि से क्या होगा? 86 के साथ हम चलेंगे। इसमें हो जाएगा आपका 3, व्यक्तिवाचक संज्ञा है प्रयागराज, व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ चलेंगे। जीवन में कौन सा शब्द है? अंतर्गर्भाशयी, अनपालन, उज्ज्वल, प्रज्वलित। तो ये आपका 87 सेकेंड इसका उज्ज्वल हो जाएगा और अनपालन होगा। जीवन में कौन सा शब्द है? अनपालन है। कैद में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? झा का उच्चारण तालु से, खा का उच्चारण कंठ से, टा का उच्चारण दंत से, पा का उच्चारण ओठ से। तो आपको बताना है कौन सा नहीं होगा। तो इसका हो जाएगा थर्ड, टा का उच्चारण दा से। ये हो जाएगा सुमेलित नहीं होगा। अगला होगा, कैद में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ब्राह्मण, शिव नारायण मिश्र, हिंदी दीप बालकृष्ण भट्ट, सरस्वती महावीर प्रसाद द्विवेदी, नवजीवन, उत्परिवर्तन। ये आपका हो जाएगा फर्स्ट, ब्राह्मण शिवनारायण मिश्र, ये हो जाएगा। अगला है सरस्वती अखबार का लोकार्पण प्रभात। ये 1916 है, 1905 है, 1903 है, 1900 में कब किया गया था? ये आपका हो गया फोर्थ, 1900 में किया गया था। इसका सरस्वती अखबार का लोकार्पण प्रभात किया गया था। तो आपका ये वीडियो था हिंदी का।